आज हम सीखेंगे कंपनी में ग्रुप बनाना और लेज़र बनाना। तो हम देख रहे हैं हमारी कंपनी का नाम क्या दिया है, PR कोचिंग सेंटर डेमो। मान लो हमने ये कंपनी बनाई है, अब हम इसमें चाहते हैं ग्रुप और लेज़र क्रिएट करने के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रुप, लेज़र। हमको अभी इसी को देखना है, तो हम क्या करेंगे, लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेज़र ऑप्शन पे जा सकते हैं। और ग्रुप बनाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, ग्रुप वाले ऑप्शन पे। तो हम ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। यदि हम क्रिएट करना चाहते हैं, अभी हम सिंगल ग्रुप क्रिएट करेंगे। सिंगल ग्रुप क्रिएट करने का मतलब ये होगा कि हम एक बार में अभी एक ही लेज़र बना सकते हैं। और मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करने का मतलब ये होगा कि हम एक बार में कई सारे ग्रुप बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंगल लेज़र में जाएंगे। तो ग्रुप क्रिएशन की विंडो शो हो रही है आपको। अब यहाँ हम नाम देना चाहते हैं, तो हम जो भी नाम देना चाहते हैं ग्रुप क्रिएट करने के लिए दे सकते हैं। वैसे तो ये अकाउंटिंग फील्ड है, तो हम यहाँ पे अकाउंट्स भी ही रख सकते हैं, अकाउंट के नाम, कुछ और तो दे नहीं सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किसका बनाया, क्रेडिटर्स का ग्रुप बनाया। तो हमने क्रेडिटर्स किसके लिए बनाया, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ के लिए हमने क्रेडिटर्स का नेम दिया। यहाँ पे हम अंडर अब कैप क्रेडिटर्स बना रहे हैं, तो ऑफकोर्सली हम क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो अब यहाँ से हम क्या रख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ के सारे ऑप्शंस को यदि आप येस एंड नो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यह दिया है ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर। सब लेजर में रखेंगे तो येस कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट में रखना चाहते हैं येस एंड नो कर सकते हैं। और यदि नॉट एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल करके इस ग्रुप को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे या फिर हम एंटर भी प्रेस करेंगे, तब भी हमारा ग्रुप क्रिएशन हो जाएगा। फिर हम वापस आते हैं, यदि हम देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा बना कि नहीं बना, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आपको ये ग्रुप डिस्प्ले होगा। ग्रुप डिस्प्ले का मतलब यही है कि सिर्फ हम यहाँ देख सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। और ऑल्टर में जा रहे हैं अब हम, तो ऑल्टर में देखेंगे क्रेडिट फॉर रॉ मटेरियल। यहाँ पे हम यदि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। टैली की हर ऑल्टर विंडो में हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इतना सारा नहीं देना चाहते, सिर्फ क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल के देना चाहते हैं, तो हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप का अंडर जो क्या रहेगा, आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स ही रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके वापस आ जाते हैं एस्केप की से। अब जैसे हम वापस आते हैं, नेम ऑफ ग्रुप देखेंगे तो हमारा क्या शो होगा, क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल। तो डिस्प्ले दिख रहा है आपको, डिस्प्ले में हो रहा क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से वापस आ सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करें, तो मल्टीपल ग्रुप में क्या कर सकते हैं, अंडर ग्रुप में हम ऑल आइटम रख सकते हैं। अब अंडर ग्रुप में हमने जैसे जो भी रखना हो हम रख सकते हैं। जैसे नेम ऑफ ग्रुप दिया है, अब नेम ऑफ ग्रुप में हम जो आपका नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे मान लो हम एक फैक्ट्री के एक्सपेंस रख रहे हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंस क्या कहलाएंगे, आपके अंडर ग्रुप रखना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप आप जानते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंस क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग वाले सारे एक्सपेंस किस में जाते हैं, अंडर कैटेगरी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाते हैं। तो हम किसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे। फिर सेकंड हम रख रहे हैं स्टाफ वेलफेयर, मतलब स्टाफ के जो भी एक्सपेंस वगैरह हैं वो हमारे किस में जाएंगे, कैटेगरी में अंडर, मतलब अंडर किसके अंतर्गत रखेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। अब हम चाहते हैं इसको एक्सेप्ट कराना तो एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम इससे बाहर आते हैं, ये हो गया आपका क्या, मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करना। अब हम चाहते हैं कि हम अकाउंट इन्फो में हमने ग्रुप तो क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन हम अलग अलग प्रकार के लेज़र बनाना चाहते हैं या फिर ऑल्टर करना चाहते हैं, तो हम ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर करने के लिए हम ऑल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे तो देखो आपको फैक्ट्री एक्सपेंस जो हमने बनाए थे वो शो हो रहे हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस भी आपके कहाँ पे शो हो रहे हैं, ग्रुप ऑल्टरनेशन में शो हो रहे हैं। इसको यदि हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। हम क्विट करके वापस आते हैं। अब हम फिर से अकाउंट इन्फो वाले ऑप्शन पे वापस जाते हैं। अकाउंट इन्फो ऑप्शन में जाने के बाद हमें वही ऑप्शन दिखेंगे, ग्रुप और लेज़र। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें सिंगल लेज़र क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लेज़र बनाएंगे। पहले तो हमने ग्रुप बनाया कि हम किस ग्रुप में अंतर्गत रखना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे। लेज़र में हमने किसी का नाम दिया, XYZ कुछ भी दे सकते हैं। हमने क्या दिया, मोहन। अंडर हमने क्या रखा, क्रेडिटर रॉ मटेरियल, मतलब जो मोहन है हमारा लेनदार है, हम उससे क्या कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं। जैसे हमने मेंटेन बिल बाय बिल रखना चाहते तो रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस है कैटेगरी के अंतर्गत, तो हम इसको रख सकते हैं। नेम हम यहाँ मेलिंग डिटेल्स में दे सकते हैं। एड्रेस हम उसका जो भी देना चाहें, जैसे हम यहाँ पे उत्तम नगर दे रहे हैं तो दे सकते हैं। कैटेगरी इंडिया ही आएगा, कंपनी बनाते समय बताया था मैंने आप लोगों को।
फिर टैक्स डिटेल्स देना है तो दे सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम लेज़र और बनाना चाहते हैं तो फिर लेज़र में जाके क्रिएट में एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने रखा वेजेस, वेजेस यानी मजदूरी। अब यदि हम मजदूरी देना चाहते हैं तो हमें मजदूरी का ग्रुप भी रखना पड़ेगा, तो अंडर क्या रखेंगे हम, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमने क्या रखा, सैलरी। यदि हम स्टाफ को सैलरी देना चाहते हैं तो किस में रखेंगे, अंडर कैटेगरी क्या आएगा आपका, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट कराते हैं तो ये लेज़र हमारी क्या होती है, बन जाती है। अब हम जैसे टी और स्नैक्स भी अपने स्टाफ को देना चाहते हैं तो हम उसका नाम रख देंगे टी एंड स्नैक्स। अब यहाँ पे स्टार वेलफेयर एक्सपेंस ही आएगा क्योंकि स्टाफ के जितने भी खर्चे हैं उसी के अंतर्गत आएंगे, तो हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम इसको किस में, मल्टीपल में डिस्प्ले करा लेंगे ताकि हमने जितने भी बनाए हैं सारे हमें शो हो जाए। कैश इन हैंड वो ऑलरेडी बना ही रहता है टैली में, प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑलरेडी बनता ही जैसे हम कंपनी बनाते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके ऑलरेडी बने रहते हैं, ये लेज़र हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी हमें लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, ग्रुप बनाना और टैली में लेज़र बनाना और ऑल्टर करना और डिलीट करना और डिस्प्ले करना।